अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर शहजाद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक तो ये वीडियो आपने एंड तक ज़रूर देखनी है, और दूसरा ये जो ज़िंदा कौमी वाला भूत सवार है हम पर, मेरे ख्याल से अब ये वक्त आ गया है कि हम ये इसको जो है ना भूत को उतार फेंकें। ये कब तक हम अपने आप को धोखा देते रहेंगे? क्योंकि ये फ़लस्तीन पर जो कुछ हो रहा है, अगर यही कुछ अमेरिका किसी और मुल्क पर कर रहा होता तो हम वहाँ पर अमली तौर पर जो है तो वो इक़दाम कर रहे होते, पूरे इन्वॉल्व हुए होते। और दूसरा, हम इसे अब तक जहाद डिक्लेयर कर चुके होते और दुनिया के सबसे बड़े मुजाहिद अपने आप को हम लोग डिक्लेयर कर चुके होते। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे। तो नाजरीन, आपको इल्म में है, पूरी दुनिया के सामने है जिस तरह से वहशियाना तरीके से इजराइल इस वक्त फ़लस्तीनियों पर बमबारी कर रहा है और छोटे छोटे मासूम बच्चों पर ख़वातीन, बुज़ुर्ग और नौजवान जो हैं वो शहीद हो रहे हैं। और पूरी जो आलम इस्लाम के हुक्मरान हैं उनका रवैया इंतहाई काबिल अफसोस, काबिल मज़म्मत, बल्कि हिजड़ों से बदतर है। वाहद एक मुल्क ईरान है जो अमली तौर पर उनकी मदद कर रहा है, उनके इक़दाम कर रहा है, हथियार भी दे रहा है, सारा कुछ कर रहा है। और अगर आप हमारी बात करें, हम दुनिया में इस वक्त वाहद एक एटमी इस्लामी मुल्क है और हमारा हुक्मरान इस वक्त जो मसूफ़ है वो दुनिया का सबसे बड़ा जो है तो लीडर है, अकल कुल है, दुनिया का सबसे बड़ा दिमाग है, अमीर अल मोमिनीन बनने का जिसे शौक़ है, रियासत मदीना की जो बातें करता है और जिसे कभी कभी मरोड़ उठता है यूरोप जैसी रियासतों का। आप अगर उससे पूछें, उसके बयानात सुने तो वो फरमा रहा होगा, मसूफ़ जी मैं आवाज़ बुलंद करूँगा, मैं सफ़ीर बनूँगा, मैं मज़म्मत करता हूँ, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और आखिर में आके मसूफ़ फरमा देते होते हैं, और आप लोग क्या चाहते हैं, मैं हमला कर दूँ, मैशियत तबाह हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। ईरान पर अमेरिका ने इतने सालों से पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, अमेरिका ने, और ईरान अब तक मौजूद है, दुनिया के नक्शे से ख़त्म नहीं हो गया और वो सर्वाइव कर रहा है और वो गैरतमंदों वाली ज़िंदगी गुजार रहा है, दिलेरों वाली ज़िंदगी गुजार रहा है। तुम लोगों ने जी हजूरियों में और दरबारीपन में कोई कसर नहीं छोड़ी पूरे यूरोप और ख़ुसूसन अमेरिका के, जिनके आप बाकायदा ग़ुलाम होते हो। आप लोग तस्लीम करो ना करो, क्योंकि हम लोग अपने आप को धोखा देने वाली कौम है, लेकिन पूरी दुनिया को इल्म है। आप लोगों ने उनकी ग़ुलामी में जाकर कौन सी मैशियत बचा ली, कौन सी दुनिया की टॉप 10 जो बड़ी मैशियतें हैं उनमें अपने आप को शामिल कर लिया। आप यकीन जाने, अगर यही हमला अमेरिका ने किसी और मुल्क पर किया होता तो हम वहाँ पर अमली तौर पर इन्वॉल्व हो चुके होते, हम वहाँ पर अपने आप को मुजाहिद डिक्लेयर कर चुके होते, इसे जहाद डिक्लेयर कर चुके होते, और इस लड़ाई के, इस जहाद के हम पूरी दुनिया को और पूरी कौम को सियासी, माशरती, माशी, दुनियावी और मजहबी जो हैं फ़ज़ाइल और बरकतें गिनवा रहे होते और इस जहाद को फ़र्ज़ करार दे चुके होते, क्योंकि वहाँ से हमें नोट मिलने थे, डॉलर मिलने थे। और फिर जब अमेरिका डॉलर देने बंद करता है तो फिर हम आगे से अकड़ कर खड़े हो जाते हैं, जी हाँ जहाँ जी ये हमारा हक बनता है। ज़ाहिरी बात है, किराए के कातिल इसे कहा जाता है दुनिया में, जो हम किरदार अदा करते आ रहे हैं अब तक अमेरिका के लिए, ठीक है। और फिर हम उन डॉलरों को अपना हक भी करार दे रहे होते हैं और उसके बाद अमेरिका कुत्ता हाया भी कर रहे होते हैं, ठीक है जी। और उसके बावजूद हम जिंदा कौम भी होते हैं, हम अपनी सलामती पर भी जो है तो वही कोई किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं होते, ठीक है। अब आप देखें, हम अपने आप को धोखा देने के इतने माहिर हैं कि इस कौम के मियाँ नवाज शरीफ ने एमल कांसी अमेरिका को दिया, उन्होंने जहर का टीका लगाकर उसे जेल में मार दिया। उसके बावजूद हम जिंदा कौम भी हैं और मियाँ नवाज शरीफ बहुत बड़े लीडर भी हैं। परवेज़ मुशर्रफ ने इस कौम की बेटी आफिया सदीकी को उठाकर अमेरिका को दे दिया, उन्होंने उसे जेल में अभी तक उनकी कैद में है। उसके बावजूद हम जिंदा कौम भी हैं और परवेज़ मुशर्रफ मर्द मुजाहिद भी है। इसी मुल्क में अमेरिका के हेलीकॉप्टर आए, शहरी इलाके तक आए, ज़मीन पर उतरे, हमला किया, उसामा बिन लादेन को पकड़ा और वापस चले गए। उसके बावजूद हम जिंदा कौम भी हैं और हम अपनी सलामती पर कोई भरोसा भी नहीं करेंगे। और ऐसी की तैसी अमेरिका की, यहाँ तक कि हमारा जो रेडी बान गधा गाड़ी पर जा रहा होता है वो भी गधा गाड़ी एक हाथ से चला रहा होता है और दूसरे हाथ से वो अमेरिका को तबाह कर रहा होता है, कि जिसकी टेक्नोलॉजी
हमसे बहुत भारी है और जिनसे हम असला लेते हैं, जो हम अपने पुराने अफसला जहाज़ देता, और जिनके आगे हम खड़े होते हैं कि आका ये बंदा हमने आपको दिया, या आका हमने अब आपके लिए ये किया, आका हमने आपके लिए जिहाद फरमाया, अब हमारे नोट। ठीक है जी, ये किसको हम लोग धोखा दे रहे हैं। और एक जिस्म हम लोग थे, उम्मत मुसलमान थी, लेकिन इस वक्त एक जिस्म सारे कफ़ार और पूरा यूरोप है। मैं पूरी दुनिया के मुस्लिम हुक्मरानों को कहता हूँ, चैलेंज देकर कहता हूँ कि आप किसी एक छोटे से यूरोपीय मुल्क पर जिस तरह से फ़लस्तीन पर इजराइल वहशियाना बमबारियाँ कर रहा है और जो जबर वहाँ पर कर रहा है, जो दहशत गर्दी वो वहाँ पर कर रहा है, आप उन हमलों का 10वां हिस्सा भी किसी छोटे से यूरोपीय मुल्क पर करके दिखा दे, अमेरिका समेत पूरा यूरोप आपकी तिक्का बोटी करके रख देगा, आपको छुपने को जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि एक जिस्म वो है, आप नहीं हैं। यहाँ पर इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस OIC का इजलास हुआ, कौन सी OIC है? OIC होती थी वो जब वो दलेर थे, वो चूहे नहीं थे तुम लोगों जैसे, जब वो भुट्टो था, शाह फैसल था, मुअम्मर कज़ाफ़ी था, जमाल अब्दुल नासर था, यासर अरफात था, जब स्वीकारनो था, ये लोग थे। OIC भी जो हैं वो जिगर वाले लोगों से बनती हैं। इस वक्त वो सिर्फ वो तुर्की में बेचारा तैयब रजब उर्दवान है, वो अकेला वो क्या करता फिरे। और यहाँ पर आप वो कश्मीर पर जो किया उन्होंने, भारत ने, वहाँ पर भी आपने देखा, एक तो उन बेचारों को भी हमने 72-73 सालों से सिर्फ नगमे सुनाए, तराने सुनाए, और उनके लिए हमने आवाज़ें बुलंद करेंगे जी। और अब ये जो आया अमीरुल मोमिनीन रियासत मदीना वाला, ये जो चैम्पियन, ये जो गैरतमंद लीडर, गैरतमंद लीडरों का, रियासत का गैरतमंद लीडरों के जो मसाले देने वाला, इसने आगे नया ट्रेंड कश्मीरियों के लिए मुतारफ़ करवा दिया जी। 20 मिनट आधा घंटा धूप में गर्मी में खड़े होंगे कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए, और जी 1 मिनट 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करेंगे जी कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए। और इन कामों से ये आज़ाद होने लगे हैं वो बेचारे। अजीब लतीफ़े शगुफ़े तुम लोगों ने लगाए हुए हैं, और यकीन जाने इन लोगों का तर्ज़ अमल आप देखें, इंतहाई हैरान कुन, इंतहाई हैरान कुन। बुज़दिल दिल गुर्दे जिगर इन लोगों में नहीं है। ये यहाँ पर प्रोटोकॉल जो है करने वाले हैं, ये वायसराय होते हैं अमेरिका के। पाकिस्तान का जो भी हुक्मरान आता है वो आप रिकॉर्ड उठाकर देखें इन लोगों का, ये अपना हलफ उठाने से 1 साल के अंदर अंदर अमेरिका का विज़िट ज़रूर करते हैं, और वही 1 साल होता है, वही एक मुलाकात होती है वाहद, जिसमें अमेरिका का सदर इनको शर्फ़ मकबूली, शर्फ़ मुलाकात बख्शता है। उसके बाद अब इनको मुँह नहीं लगाता उनके नुमाइंदे। यहाँ पर देखें, नुमाइंदा खसूसी है अमेरिका का बराए अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, वो मुलाकातें करता है इन सारों से, इनको तो बाद में वो मुँह नहीं लगाते। ये वायसराय जो बरतानिया का, ब्रिटिश का यहाँ पर सिस्टम था, यहाँ पर वायसराय के ज़रिए वो चलाते थे, वही सिस्टम है। ये वायसराय होते हैं यहाँ के, जो हमारे हुक्मरान होते हैं अमेरिकन सदर के, बल्कि वहाँ से उनसे भी ये नीचे दर्जे पर ये घटिया लोग घटिया दर्जे पर ले गए हैं। ये अब वायसराय तो वो होता है जो उनका नुमाइंदा खसूसी होता है, वो आगे उसने ये रखे होते हैं, वो आगे आगे इनको बताता है कि तुम लोगों ने ये करना है। बहरहाल अल्लाह ताला इन पूरी जो आलम इस्लाम है उसके जो लीडर हैं, जो हुक्मरान हैं, अल्लाह ताला उन सबको गैरत दे, जुर्रत दे, इन चूहों को, इनके को दिल बड़े करे, और फ़लस्तीनियों पर भी अल्लाह ताला अपना करम फरमाए, और इनको भी जो है तो वो कोई हदायत दे, इन हुक्मरानों को भी पूरी दुनिया के जो। बाकी अल्लाह ताला सब पर अपनी रहमत फरमाए। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।